नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कला बनाकर भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। 8वें सिख गुरु हर कृष्ण साहिब जी की जयंती के अवसर पर अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी और दीप माला सजाई गई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, यह आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, एक दुखद और पीड़ादायक दुर्घटना हुई है जिसमें 3 छात्रों की जान गई है। 15 साल से एमसीडी में भाजपा थी, 25 साल से ये कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में लाइब्रेरी और कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राजेंद्र नगर घटना पर दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, राजेंद्र नगर में एक दुखद घटना हुई जहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना का पता चला, मैं मौके पर पहुंची और वहां का जायजा लिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी जी ने आज लोकसभा में अपना भाषण दिया है। वो भाषण उनका विचार था। वे अनुभवी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनके भाषण की आलोचना करना या उसमें कमी निकालना ठीक नहीं है। उन्होंने जो भी कहा वो उनके विचार हैं, उनकी पार्टी के विचार हैं। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने पर कहा, वो तमाम लोग जो आंख लगाए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2005 में भाजपा सांसद कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में सुनाई गई सजा रद्द करने पर सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा, गाजीपुर की जनता को सबसे ज्यादा कष्ट था। चुनाव के दौरान गाजीपुर की जनता को परेशान किया जाता रहा, तमाम तरह की खबरें फैलाई जाती रही। उसके बाद भी गाजीपुर की महान जनता ने जो हिम्मत दिखाई है, 1.25 लाख वोटों से जनता की अदालत में भी अफजल अंसारी को जिताया गया और आज हमारे विरुद्ध सजा का जो आदेश सुनाया गया था, उस पर आदेश को खंडित करते हुए हमारे पाक दामन पर एक मोहर लगा दी गई। मैं अपने क्षेत्र की जनता और पूर्वांचल के आम लोगों और खासकर गरीब भाइयों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी अक्षमता से प्रयास करूंगा कि आपके दुख दर्द में खड़ा रह सकूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल अपने हरिद्वार दौरे के दौरान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखी गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, हमारी सरकार वीआईपी संस्कृति को खत्म करेगी। अब से हर सरकारी कार्यक्रम में केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन ही परोसा जाएगा। पश्चिमी बंगाल टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बंगाल ठीक है, बंगाल विकास की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी टीएमसी का समर्थन कर रही है और भाजपा को खारिज कर रही है। अपनी सस्ती राजनीति के लिए वे भाजपा लोग बंगाल को वंचित रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राहुल गांधी एक संवैधानिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष होते हुए संसद में जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, बहुत ही दुख की बात है। यह संविधान को कमजोर करने वाले काम है। इसके पीछे एक पुराना इतिहास भी है। विकसित भारत बनाने के लिए स्किल, रिसर्च और इनोवेशन जरूरी, नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। मुझे खुशी है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर के लोगों ने एक बड़ी पहल करते हुए एक दिन में 12 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर देश भर के लोगों के लिए मिसाल कायम की है। जो लोग सनातन धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। जब मनु भाकर से पूछा गया कि आपका मोटिवेशन और एकाग्रता के पीछे का क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती हूँ और उसे मुझे प्रेरणा मिलती है। राजस्थान के बजट पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से बातें की हैं, एक भी कोई ढंग की घोषणा नहीं थी।
जिससे प्रदेश के लोगों का विकास हो। कोई विजन नहीं था, डर के वातावरण की छाप दिखाई दे रही थी। गरीब, पीड़ित, शोषित को न्याय देने वाले और उनके जीवन में सुधार लाने वाली कोई योजना नहीं थी। आज मुख्यमंत्री ने सदन और पूरे प्रदेश को निराश किया है। दिल्ली कोचिंग हादसा, गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी बनाई, 30 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को कुरुव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। प्रतिपक्ष ने बजट की हलवा सेरेमनी का फोटो दिखाते हुए कहा, इसमें एक भी आदिवासी या दलित या पिछड़ा अफसर नहीं दिख रहा है। 20 अफसरों ने बजट तैयार किया है, आपने एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी को रखा, बाकी तो फोटो में आने ही नहीं दिया गया। हिमाचल में बादल फटा और 117 सड़कें बंद। यूपी में बेतवा, एमपी में नर्मदा उफान पर हैं और गुजरात और राजस्थान में बहुत बारिश की चेतावनी भी साथ के साथ दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि वे पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल टैबलेट को कोविड की दवा बताने का दावा 3 दिन के अंदर वापस लें। हाई कोर्ट ने सोमवार को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म, कांग्रेस बोली ये यूसीसी की शुरुआत। जिन्नत तस्लीमा कम उम्र में शादी करके फंसी, क्या असम में रुकेंगी चाइल्ड मैरिज? और दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सीबीआई ने हाई कोर्ट से कहा, दिल्ली सीएम शराब घोटाले के असली सूत्रधार हैं, गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं थी। अडानी टोटल गैस का मुनाफा 15% बढ़कर 172 करोड़ रुपए, पहली तिमाही में कमाई 9.16% बढ़कर 1239 करोड़ रुपए रही। शेयर ने एक साल में 34% रिटर्न दिया है। योगी सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया और इसमें कई अपराधों में सजा दुगनी करने का प्रस्ताव भी किया गया। वहीं लव जिहाद जैसे अपराध के लिए ताउम्र जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में घोषणा की है, अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। ये सीएम भजनलाल की बड़ी घोषणा है। अब राजस्थान वासियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही विधायकों, पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ेंगे। 10 जुलाई को पेश हुआ राजस्थान का बजट आज विधानसभा में पास हो गया है। दिल्ली में मोदी साथ से मिले मणिपुर सीएम। कांग्रेस ने बीरेंद्र सिंह से पूछा, क्या राज्य की हिंसा पर चर्चा हुई? आखिर मोदी मणिपुर कब जाएंगे? इंदौर के जज की राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से शिकायत, रेप पीड़िता का आरोप, कोर्ट रूम का गेट खुलवाकर बयान लिए, बाजोरी लड़की कहा। हरियाणवी छोरी ने देश को दिलाया पहला मेडल, पेरिस ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज, पहली भारतीय महिला शूटर बनी। दादी बोली, सोने की टूम पहनाऊंगी पोती को। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द किए जाने की मांग की है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा ने एप्रोप्रिसिएशन बिल पर बहस जवाब देते हुए कई घोषणाएं की। सरकार अब 500 की बजाय 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। भाषण में 500 बस खरीदने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। पाकिस्तानी दुल्हन को देखने उमड़ी महिलाएं, नई बहू ने राजस्थानी अंदाज में बनाया खाना। डीएसटी ने देखे डॉक्यूमेंट और आईडी कार्ड। मंडला नेशनल हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर में लीकेज, 20 टन गैस भरी थी। 180 मिनट बाद गेल इंडिया की टीम ने हालात पर पाया काबू। जयपुर में कांस्टेबल ने कावड़ियों को पीटा, सस्पेंड किया गया। पुलिस कर्मियों ने डीजे को रुकवाकर जबरन बंद करवाया था।
राम मंदिर का शिखर दिसंबर तक पूरा नहीं होगा। नृपेंद्र मिश्रा का दावा। 3 महीने में स्पीड कम हुई, खराब मौसम बड़ा फैक्टर बना हुआ है। प्रयागराज में 10,000 कैंडिडेट ने आयोग कार्यालय घेरा। 97,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है और साथ ही उप सचिव बोले 15 दिन में फैसला लेंगे। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित अरेस्ट। 1,000 करोड़ की जमीन कब्जाने के केस में एक्शन। मेयर की पुलिस से भी नोकझोंक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यानी वाराणसी में 20 करोड़ 32 लाख से पूर्वांचल की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी बनाई गई। इसे पहाड़िया मंडी के नाम से भी जाना जाता है। मंडी के निर्माण में कार्यों में करोड़ों का घोटाला हुआ। साल 2016 और 17 में शुरू हुए निर्माण कार्य की शिकायत हुई। विधानसभा में राजा बयानी योगी के पैर छुए। शिवपाल बोले केशव को झुंझुना पकड़ाया। सपा विधायक ने कहा सीएम डांटते हैं। अखिलेश ने पूछा दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार बुलडोजर चलाएगी या नहीं। डिंपल बोली सरकार की नीयत ठीक नहीं है। फैजाबाद में शादी के 15 दिन बाद ही एक नवविवाहिता की मौत हो गई। पिता ने दहेज में कार न मिलने को लेकर हत्या का आरोप लगाया। पिता के मुताबिक बेटी के पति ने फोन पर कहा कि अपनी लड़की को समझा लो नहीं तो गला दबाकर मार दूंगा। इसके बाद फोन कट गया। वापस कॉल किया तो उठाया नहीं। ताजमहल में कावड़ लेकर जल चढ़ाने पहुंची महिला। बेटियों को पालकी में बैठाकर हरिद्वार से निकला पिता और काशी में कावड़ियों के लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाए गए। कानपुर में एक युवती ने प्रेमी को 20 सड़क पीटा। उसे पब्लिक की मदद से पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि प्रेमी ने 3 साल तक शादी का झांसा देकर रेप किया। अब शादी से मुकर गया। अश्लील वीडियो डिलीट करने के बहाने होटल में बुलाकर जबरदस्ती का प्रयास किया। इसी के विरोध में युवती ने 20 सड़क हंगामा किया। उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। और दोस्तों अगली बड़ी खबर है। ब्रजभूषण बोले भाजपा अब मुझे मौका नहीं देगी। गोंडा में कहा मैं मुंगेरी लाल के असीम सपने नहीं देखता, आराम से जिंदगी जी रहा हूं। अयोध्या के रामपथ निर्माण के दौरान ध्वस्त किए गए पुराने शिव और हनुमान मंदिर की पुनर्स्थापना की मांग की गई है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त गौरव दयाल को ज्ञापन सौंपा है। मंडलायुक्त ने अयोध्या जिलाधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं। मां को कंधे पर लेकर बाबा नगरी निकला बेटा। कहा मेरी कोई मन्नत नहीं है। मां ने इच्छा जताई तो शुरू की यात्रा। 105 किलोमीटर की दूरी है मेरी घर से। और दोस्तों अगली एक दुखद बड़ी खबर है। बेसमेंट में 1 घंटे में भरा पानी, फंसे रहे स्टूडेंट। तान्या का शव लेकर पहुंचा दोस्त। कहा स्टोरेज के परमिशन में खुली थी लाइब्रेरी। मौत के बाद पहुंची पुलिस। ये थे दोस्तों आज के मुख्य और ताजा समाचार। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें।